अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। जनाब, नीदरलैंड्स के बहुत से वीज़ाज़ की टाइप्स को मैंने आप लोगों के साथ कर लिया है शेयर। एक टाइप रह गई है जी, बिज़नेस वीज़ा। किसी दोस्त ने पूछा है कि यार बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना हो तो क्या करना चाहिए, कितने पैसे लगते हैं, और वहाँ पे बिज़नेस करना हो तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, और इसके वीज़ा रेशियो क्या है, क्या ये इजी मिल जाता है या इसके लिए तगो-दो करना पड़ती है। तो प्यारे भाइयों, अगर तो आप नीदरलैंड में करना चाहते हैं बिज़नेस, और आपका प्लान है कि आपको बिज़नेस वीज़ा चाहिए, तो आप लोग एक चीज़ ज़हन में रख लें, जस्ट ओनली वन थिंग। अगर आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट नहीं है, और वहाँ के किसी बंदे ने आपको कोई लेटर नहीं भेजा हुआ, या आपके साथ इन्वेस्टमेंट का कोई आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है, या वहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ से अप्रूव्ड कोई ऐसा लेटर नहीं है जिससे ये साबित हो, शो हो कि आप वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, और एक बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है या आपको सपोर्ट कर रहा है या आपके साथ मिलकर बिजनेस करना चाहता है, तो फिर आप ये वीज़ा मत अप्लाई कीजिए। जहाँ तक इसके वीज़ा का ताल्लुक है, उससे पहले भी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप वहाँ पे बिजनेस करेंगे क्या। आईटी का है, ग्रीन फील्ड प्रोग्राम है, एग्रीकल्चर का, बल्कि इन तमाम चीज़ों से बढ़ के आप पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के जो फुटबॉल्स हैं, पाकिस्तान का जो चावल है, पाकिस्तान की जो क्रॉप्स हैं, पाकिस्तान की जो कपास है, इसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करें, इसको वहाँ पे बेचें, इसकी मंडियाँ लगाएं। कसूरी मेथी बहुत मशहूर है। मैं तो कहता हूँ कि जो भी बिजनेस करें किसी भी कंट्री में करें, खा वो नीदरलैंड्स हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाइना हो, जहाँ भी हो, आप पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाएं इन अ गुड वे, ताकि फॉर एग्जांपल आप देख लें कि दुनिया में जहाँ भी नाम होगा कसूरी मेथी, तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एक इंसिग्निया है, एक अलामत बन जाती है। तो अब इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ना, वो तो मैंने पहले बता दिया। आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए, अप्रूव्ड लेटर होना चाहिए वहाँ की गवर्नमेंट से। कोई बंदा आपके लिए वहाँ पे अप्लाई करे जो 15-20 दिन के अंदर आ जाता है, उसके बिहाफ पे फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपके साथ अच्छी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और आपके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस भी हो, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हों। आपकी अगर कोई फर्म है, कोई आपकी फैक्ट्री है, कोई आउटलेट का काम करते हैं, या आपकी एग्रीकल्चर में कुछ नुमाया चीज़ें हैं, तो उनको डॉक्यूमेंट करके आप बताएं कि भाई ये चीज़ें हैं मेरे पास, ठीक है। आपकी जितनी भी सेविंग्स हैं, आपकी प्रॉफिट्स हैं, आपके लॉस हैं जो 1-2 साल के अंदर, वो सारी रिपोर्ट बनाएं, उनके बैंक स्टेटमेंट के साथ उसको अटैच करें। पता चल जाएगा कि भाई इस बंदे के पास नॉलेज है, ये बंदा जॉब करता है या इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या कहीं पे आप वर्चुअल काम कर रहे हैं, कहीं पे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कहीं पे आप ऑन साइट काम कर रहे हैं, तो फिर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं। इसके साथ साथ आपके पास टिकट होना चाहिए भाई। अगर तो आप 3 माह से नीचे के वीज़ा को लेके वहाँ पे जाना चाहते हैं, सी वीज़ा, शेंजन सी वीज़ा फॉर नीदरलैंड्स, तो फिर आपको टिकट 2 साइड्स की लेनी पड़ेगी। अगर आप उससे अबव हैं तो फिर आपको 1 साइड की टिकट पे ही काम आपको आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी टिकट का गैप 1 साल या 6 माह है तो वो भी चल जाएगा, फिर भी आप रिटर्न टिकट ले सकते हैं। Police character certificate is really an important document for every visa while you are going to Europe, even though some countries of Asia or some countries of America, और कुछ ऐसे कंट्रीज जो रिच कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, तो भाई पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी है। इवन दो फॉर चाइना, मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अटेस्टेड होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके जो एकेडेमिया के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हों, कि भैया आपने आईटी में एक्सपर्टी आपके पास है, आपकी कंप्यूटर में महारत है, आपने पीएचडी की हुई है या मास्टर्स किया हुआ है, या आपने कुछ रिसर्च कर रखी है, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपने अटेस्टेड करवाने होते हैं मोफा से और एचईसी से, ठीक है। इसके साथ साथ जनाब आपका जो पिछला रिकॉर्ड है रिगार्डिंग, अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री बना रखी है, आप यूरोप में गए हैं, तो वो भी साथ अटैच कर सकते हैं। तो इसके साथ तो और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यही डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने बता दिए हैं। इन्हीं को आपने इनलाइन करना होता है, फिर आपने वहाँ पे जाना होता है।
जहाँ तक इसकी अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, 15 से 20 दिन या 30 दिन लग जाते हैं, तो फिर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिले तो आपने क्या करना होता है कि जनाब तमाम डॉक्यूमेंट्स को इनलाइन करके इनकी 2 कॉपीज़ लेनी होती है, साथ में आपके पास फ़ोटोज़ भी होनी चाहिए, आपके फिंगरप्रिंट्स वहीं पे हो जाते हैं। तो उसके बाद जनाब आपने वहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का सा इंटरव्यू भी आपसे होता है। तो जब ये तमाम प्रोसेस हो जाए, प्रोसीजर पाया तकमील तक पहुँच जाए, सो देन आपने फ़ीस जमा करवानी होती है। 90 यूरो से लेकर 150 यूरो तक इसकी फ़ीस होती है। ऊपर नीचे हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी सिंगल एंट्री है, डबल एंट्री है। इसके साथ साथ आप 3 माह से अबव वीज़ा पे जाना चाहते हैं या 3 माह से बिलो वीज़ा पे जाना चाहते हैं, तो यही आसपास के रेट्स हैं। अब हम बात करते हैं जनाब इसके वीज़ा रेशियो की। तो इसके वीज़ा रेशियो की जब तक अगर हम बात करें तो समझ लें कि 99.9% है, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक हो। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में 2 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैंने बताया बैंक स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने बताया आपको इनविटेशन लेटर, इनमें से एक भी मिस हो या बैंक स्टेटमेंट कम हो, तो फिर आपके चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। तो प्यारे भाइयों, एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ। मैं आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, आपको गाइड करता हूँ ताकि आप लोगों का भला हो, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। कोशिश यही करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से बता दूँ ताकि आपको किसी से पूछने की कोई तलब ना रहे। लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए और ख़ुद अप्लाई किया करें, ये मेरा भाइयों जैसा मशवरा भी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, घंटी के बटन पे भी क्लिक करना मत भूलें, लोगों को भी बताएं। अल्लाह हाफिज़।